Jai Hind all of you. This is Sachin Dhiman. And students, today I am going to start chapter number 6 of class 6 mathematics. Name of the chapter is fraction. So here you can see today we will do recap exercise. Here is first question, what part of the figures are shaded? सो शेडेड पार्ट हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे टोटल अगर देखा जाए यहाँ पे 4 पार्ट हैं। सो ए पार्ट में हम देख सकते हैं टोटल पार्ट कितने हैं 4 है, उनमें से शेडेड कितने हैं 1 और 2। सो 2/4 ये फ्रैक्शन में हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से बी पार्ट है, टोटल पार्ट हैं 1 2 3 4 5 6 में से शेडेड पार्ट है 5। सो 5/6 पार्ट शेडेड है यहाँ पे। सिमिलरली इसमें देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 पार्ट टोटल हैं और इनमें से 3 पार्ट शेडेड हैं। इसी तरह से डी पार्ट में हो सकता है टोटल 9 पार्ट है और 9 में से 4 पार्ट शेडेड हैं। ई पार्ट में देख सकते हैं यहाँ पे 8 हैं टोटल पार्ट और 8 में से 3 शेडेड हैं। तो इस तरह से हम किसी इन शेडेड पार्ट्स को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। ए पार्ट है यहाँ पे 13/7। सो 13/7 को मिक्स में किस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, हम डिवाइड करते हैं डेनोमिनेटर से नुमरेटर को। आपको रफली ये डिवाइड कर सकते हैं। 7 1 टाइम ही वैल्यू चल पाएगी, 7 1 टाइम 7 और यहाँ पे 6 रिमाइंडर है। तो हमें लिखना है यहाँ पे क्वेश्चन और रिमाइंडर लिखना है नुमरेटर में और डेनोमिनेटर में लिखना है डिविजर को। यानी पहले जो यहाँ पे डेनोमिनेटर में 7 था तो वो चेंज नहीं होगा, वो 7 ही रहेगा डेनोमिनेटर में। सो 1/6/7 इस तरह से लिख सकते हैं। बी पार्ट देख सकते हैं यहाँ पे, बी पार्ट है 23/17। तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। 17 से जब डिवाइड करेंगे 1 टाइम वैल्यू चल पाएगी, रिमाइंडर होगा 6 और डिविजर 17। सो इस तरह से लिख सकते हैं। रेस्ट ऑफ द पार्ट यू कैन डू लाइक दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करता हूँ, 3 है कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में करना है। इट इज़ 2 होल 3/5। तो इसमें क्या करना होता है, 5 जो डेनोमिनेटर में है और होल नंबर जो है इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 2 दैट विल बी एंड +3 करते हैं हम ऐड, ठीक है, नुमरेटर को ऐड करते हैं और डेनोमिनेटर सेम रहता है। सो 5 2 = 10 + 3/5 इट इज़ इक्वल टू 13/5। सो इस तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम चेंज कर सकते हैं। बी पार्ट भी देख लीजिए एक बार। सो 9 की मल्टीप्लाई 3 से होगी और चाहे तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं और चाहे इस तरह सोल्व करके भी लिख सकते हैं। सो 9 3 = 27, इसमें 1 प्लस होगा /9। सो डायरेक्टली आप 28/9 भी लिख सकते हैं। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी जो कि 3 होल 1/9 के इक्विवेलेंट होती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सर्किल द प्रॉपर फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन होती क्या है स्टूडेंट्स, तभी तो हम सर्किल कर पाएंगे इसको। प्रॉपर फ्रैक्शन होती है जिसमें नुमरेटर लेस होता है, डेनोमिनेटर ग्रेटर होता है, दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब देखिए फर्स्ट में नुमरेटर लेस है, बी पार्ट में नुमरेटर लेस है, सी पार्ट में नुमरेटर लेस नहीं है, ग्रेटर है। सो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इम्प्रॉपर है। इसी तरह से डी में भी नुमरेटर लेस नहीं है और ई में नुमरेटर लेस है। तो ये तीनों जो मैंने सर्किल किए हैं ये क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नुमरेटर एंड डेनोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन। सो ए पार्ट is 2/3, in this numerator is 2 and denominator is 3, numerator is 2। ओके, numerator 2 है जो ऊपर वाला होता है ये लाइन के, और डेनोमिनेटर 3 है। इसी तरह से बी पार्ट में numerator 6 है, डेनोमिनेटर 13 है। सी पार्ट में नुमरेटर 14 है, डेनोमिनेटर 29 है। डी पार्ट में नुमरेटर 17 है और डेनोमिनेटर 25 है। सो इसी तरह से आप लिख सकते हैं।
नाउ हियर इज क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज फ्रैक्शन। सो 2/7, देखिए जो THS लिखा होता है ना, ये मीन्स डेनोमिनेटर में होता है। सो 2/7 को लिख सकते हैं 2/7। सो इस तरह से फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है ये। इसी तरह से स्टूडेंट्स देख सकते हैं यहाँ पे 4/13, 4 नोमिनेटर में है और जो TS लिखा है ये डेनोमिनेटर में होगा। इसी तरह से D पार्ट यहाँ पे होगा 5/18, सो 5/18, 5/18 हो जाएगा। और 6/9 मीन्स 6 इज इन नोमिनेटर एंड 9 इज इन डेनोमिनेटर। सो जहाँ THS होता है वो डेनोमिनेटर में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन फ्रैक्शंस। सो हेयर इज ए पार्ट, टेक 3 मार्बल्स आउट ऑफ 4 मार्बल्स। जिस तरह से आपके मार्क्स भी आते हैं 3 आउट ऑफ 4, सपोज कैसे लिखा जाता है 3/4। सो 3 आउट ऑफ 4 वी विल राइट 3/4। ईट 2 चॉकलेट्स आउट ऑफ 7। सो आउट ऑफ जो होता है उसको हमें, जो आउट ऑफ के बाद लिखा है उसको डेनोमिनेटर में लिखना है। सो 2 चॉकलेट आउट ऑफ 7 चॉकलेट मीन्स 2/7 chocolates. Okay, give 5 pieces of pizza from 12 pieces of pizza. So C part, 5 pieces of pizza out of 12 pieces means 5/12 pizza. Color 6 circles out of 8 circles. So 6 out of 8, it is 6/8 circles. So इस तरह से हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। आई होप ये रिकैप एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी। So see you next video with a new exercise. Thank you for watching. Have a nice day.